दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मार्केट बहुत से सेक्टर्स लाइक आईटी, एफएमसीजी, निफ्टी रियलिटी, फार्मा और भी बहुत सारे सेक्टर्स से मिलके बना हुआ है। तो हम आज ये पता करने जा रहे हैं कि किस तरीके से जब मार्केट में कोई सा भी सेक्टर गिरता है तो उसमें से मोतियों जैसे स्टॉक्स कैसे चुने जाएं। क्योंकि ऑपरेटर दोस्तों ना तो सभी सेक्टर्स को एक साथ चढ़ा सकता है और ना ही सारे सेक्टर को एक साथ गिरा सकता है। तो कहीं जो सेक्टर्स बढ़ते रहते हैं उनके साथ में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि समय पे गिरते भी रहते हैं सेम टाइम पे दोस्तों। तो उन्हीं सेक्टर्स में से अगर आज देखा जाए तो निफ्टी फार्मा यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट के साथ में नजर आ रहा है। निफ्टी फार्मा को हम देखें तो इसने यहाँ पीक लगाया था 14,743 का, और अभी लास्ट फ्राइडे को जब ये ट्रेड हो रहा था तो इसका लो लगा था 13,608। तो अगर इस डिफरेंस को देखा जाए तो 1135 पॉइंट्स का लगभग यहाँ पे डिफरेंस आता है, और ये देखा जाएगा तो 8% से भी कम की गिरावट है दोस्तों। 8% से आसपास की गिरावट को मैं एक्चुअली सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट मानता नहीं हूँ। अगर गिरावट कम से कम 10% की ना हो तब तक आपको ये नहीं मानना चाहिए कि गिरावट बहुत बड़ी हो चुकी है किसी भी सेक्टर में। लेकिन फिर भी निफ्टी फार्मा में गिरावट यहाँ सिग्निफिकेंट है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी फार्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कैसे उन मोतियों को चुने जो कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकती है दोस्तों। इसके लिए मैंने एक एनालिसिस की दोस्तों। यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें देखी है जो कि रिटर्न्स 3 ईयर्स का है सेंसेक्स का यहाँ पे 44.5%, रिटर्न्स 5 ईयर्स का है सेंसेक्स का 97.3%, और डिविडेंड यील्ड पर्टिकुलर स्टॉक की यहाँ पे मैंने एनलिस्ट की है। तो अगर हम थोड़े से भी लॉन्ग टर्म की बात करें 3 ईयर 5 ईयर्स की, तो उसमें आप देखेंगे कि जिन भी स्टॉक्स ने सेंसेक्स को मतलब मार्केट को बीट किया है उसको हम शॉर्टलिस्ट करते जा रहे हैं, और डिविडेंड यील्ड जिसकी 1% से ज़्यादा है उसको हम यहाँ शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि 1% की डिविडेंड यील्ड मार्केट में अच्छी मानी जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ अगस्त 2021 में, तो अगस्त 2021 का ये डेटा है। फर्दर अगर आप इस वीडियो को कभी बाद में देखेंगे तो ये डेटा चेंज हो जाएगा। उस समय आप, आज मैं निफ्टी फार्मा का जिस तरीके से एनालिसिस कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से आप अदर सेक्टर्स का भी एनालिसिस कर सकते हैं समय समय पे जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, खरीद करनी हो गिरते हुए सेक्टर्स में। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टॉक्स जो हैं वो मुझे नज़र आए जो कि मार्केट को बीट करते हुए जा रहे हैं और डिविडेंड यील्ड अच्छी है। उनमें एक है डिवीज लेबोरेटरी। लेकिन डिवीज लेबोरेटरी में एक चीज़ नज़र आई दोस्तों, इसका 3 ईयर का रिटर्न देखें तो सेंसेक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। जहाँ सेंसेक्स का 44.55% है, इसका 286.7% है। लेकिन सेंसेक्स का रिटर्न जहाँ 97% है 5 ईयर में, वहाँ इसका 269.8% है, बहुत अच्छा है। बट आप देखेंगे तो 3 ईयर में इसका 286 है और 5 ईयर में 269.8 है। मतलब अगर आप देखा जाए तो 3 ईयर्स में जहाँ इसने जितना गेन लिया है उसके कंपैरिजन में 5 ईयर का गेन कम है। मतलब अगर इस लास्ट के 2 साल, जो 3 साल को छोड़ दिया जाए तो लास्ट के उससे पहले के जो 2 साल हैं उनमें इसका गेन नेगेटिव का होता। तो ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे 3 साल में ये स्टॉक इतना ज़्यादा बढ़ गया? इसका एक कारण ये भी है कि चाइना में जो फार्मा इंडस्ट्रीज होती है उसमें वो समवॉट पॉल्यूटिंग होती है और उसकी वजह से उन पर थोड़ा सा कर्ब लगाया गया, और इसके बाद में हमारी फार्मा सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं वो भी अच्छी बढ़ोतरी यहाँ देखी गई उनके एक्सपोर्ट में। उसमें डिवीज लेबोरेटरी एक अच्छा बेनिफिशियरी था। इसके अलावा कारण आप अपने से ढूंढिएगा। इसके अलावा और जो कंपनीज मुझे नजर आई उनमें डॉक्टर रेड्डीज़ है जिसने 3 ईयर में तो मार्केट को बीट किया है लेकिन 5 ईयर में नहीं कर पाई, तो इस स्टॉक को हम डिस्कस नहीं करेंगे। एल्केम लेबोरेटरी देखेंगे तो इसने 3 ईयर में भी मार्केट को बीट किया है, 5 ईयर में भी मार्केट को बीट किया। टोरेंट फार्मा देखेंगे, इसने भी 3 ईयर में भी मार्केट को बीट किया है, 5 ईयर में भी मार्केट को बीट किया है। उसका डिविडेंड यील्ड भी 1.15% का बहुत ही अच्छा है। तो हम यहाँ 2 कंपनीज हमें यहाँ शॉर्टलिस्ट हुई इन 3 चीज़ों के बेसिस पे, जो कि रिटर्न है 3 ईयर का, 5 ईयर का और डिविडेंड यील्ड। तो इसके हिसाब से हम 2 स्टॉक्स को देख लेते हैं और इन 2 स्टॉक्स की आज एनालिसिस कर लेते हैं। एल्केम लेबोरेटरी की बात कर रहे हैं तो एल्केम लेबोरेटरी यहाँ पे आपको अपने लाइफ टाइम हाई पे 3,804 रुपीज़ के प्राइस पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, जबकि फार्मा में 8% का फॉल देखा गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। ये 45,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों। यहाँ पे इसके स्टॉक का पी अगर देखा जाए तो 27.9 के पी पे ये ट्रेड कर रही है, जबकि इसका मीडियन पी 26.8% का है। तो एक अच्छी वैल्यूएशन पे इस समय दिखाई दे रहा है। प्लेजिंग परसेंटेज इस कंपनी की 0% है, और प्रमोटर होल्डिंग अगर देखी जाए तो 58
0.8% की प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों। इसके अलावा क्वार्टरली रिजल्ट्स इसके हाईएस्ट हैं, लाइफ टाइम के ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स हाईएस्ट है, रिजर्व्स भी हाईएस्ट है। बस एक चीज़ है कि डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.23% का है, तो इस चीज़ को आपको देख के चलना पड़ेगा। लाइफ टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे खराब है, इसकी क्वालिटी है, इस वजह से लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इवन आफ्टर निफ्टी फार्मा यहाँ पे 8% नीचे जा चुकी है। दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर समंदर में कोई भी मछली बड़ी हो रही है ना, तो वो उसकी क्वालिटी है, इस वजह से वो मछली बड़ी है। और वो जब तक उसको अच्छी खुराक मिलती जाएगी वो बड़ी होती ही जाएगी, जब तक कि उसको कोई बीमारी ना लग जाए, मतलब किसी तरह के फंडामेंटली इश्यूज ना हो जाए, लाइक प्रोमोटर्स ही खराब निकल जाए या फिर किसी तरह की भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू हो, अकाउंटिंग प्रॉब्लम हो। तो ऐसा इन दोनों कंपनीज एल्केम लेबोरेटरी में, टोरेंट फार्मा मुझे नजर नहीं आता है। तो अगर टोरेंट फार्मा को यहाँ पे देखा जाए तो ये भी लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पे के आसपास 3036 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इसमें भी कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों फार्मा में भी 8% की गिरावट है, फिर भी ये कंपनीज जो कि कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग है, क्यों अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि दोस्तों एक क्वालिटी कंपनी है और इन पे आपको हमेशा नज़र रखनी चाहिए। वैल्यूएशन एनालिसिस एक बार जल्दी से मैं आपके लिए कर देता हूँ। 51,000 करोड़ से ज़्यादा की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40.7 का है प्रेजेंटली जब ये ट्रेड कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छी 71.2% की है दोस्तों। प्लेजिंग यहाँ भी प्रोमोटर्स की 0% है, किसी तरह की कोई गिरवी नहीं रखा हुआ शेयर। क्वार्टरली सेल्स देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई की है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे जाए तो दोस्तों लाइफ टाइम हाई के प्रॉफिटेबल है। ट्रेलिंग 12 मंथ की सेल्स देखी जाए तो लाइफ टाइम हाई की है। रिजर्व्स कंपनी के लाइफ टाइम हाई के हैं ट्रेलिंग 12 मंथ के। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगर एक चीज़ यहाँ पे देखी जाए तो वो 0.83% की है। दैट कुड बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, जो आपको टेक केयर रखना चाहिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो। बट कंपनी यहाँ कंसिस्टेंट प्रॉफिट गेनर है, प्रॉफिटली आपको बना के दे रही है कंसिस्टेंटली, तो क्वालिटी इसमें है। तो इसकी वैल्यूएशन की एनालिसिस एक बार आप भी कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन आप खुद देखिए किस तरीके से हमने इसको सर्च किया और इन दो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया निफ्टी फार्मा इंडेक्स में, और आज ये आपको रिजल्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। इवन आफ्टर इनका पेरेंट इंडेक्स नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कंपनी नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अदर सेक्टर्स भी अगर कभी नीचे गिरते हैं तो उनकी कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कीजिए और उनमें एनालिसिस कीजिए। अब ये सेक्टर्स जो हैं दोस्तों ये मैंने नहीं बनाए हुए हैं, ये यहाँ पे बहुत अच्छे एनालिस्ट जिनको कि एनएससी ने हायर किया उन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसमें आपको किसी भी तरह का शक नहीं होना चाहिए कि उन कंपनीज में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। अगर उनमें प्रॉब्लम होती तो वो इंडेक्स में होते ही नहीं। तो दोस्तों इन कंपनीज को आप उठाइए और इनमें शॉर्टलिस्ट कीजिए। जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से रिटर्न देख सकते हैं 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का और डिविडेंड यील्ड। उसके बाद में आप उन कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कीजिए, उनमें ट्रेड कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के देंगे। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है फाइनेंशियल इशूज़ में कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।